सो टॉपिक इज रेजोनेंस एंड लास्ट क्लास में अपन ने कवर कर लिए हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस इज पार्ट 3 एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट in which more than one structure can be possible. यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन स्ट्रक्चर्स में पोजीशन ऑफ एटम इज आइडेंटिकल, यानी कि एटम की पोजीशन कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती रहेगी. लेट्स विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम कम टू एन एग्जाम्पल. सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. अपन ने ले लिए बेंजीन. ठीक है ना. इस बेंजीन में इस तरह से पाई बॉन्ड प्रेजेंट है अभी मानो. ठीक है ना. इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो कि ये पाई बॉन्ड्स जो इधर प्रेजेंट हैं, इधर साइड, और इधर ये खाली है, तो हो सकता है कि इधर ना प्रेजेंट होकर ये वाला इधर प्रेजेंट हो, एक एक शिफ्ट हो जाए बॉन्ड. ठीक है ना. ये इधर आ जाए, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए. तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो, या फिर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो. लेकिन एटम तो अपनी जगह ही है. ठीक है ना. ऐसे ही ये बॉन्ड आपस में सर्कुलेट कर सकते हैं. इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यही दोनों आपस में क्या है, क्योंकि इसमें एटम्स की पोजीशन तो देखो वही है, वही कार्बन है, वही हाइड्रोजन है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो गई है. तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और क्या भी तो बोलते हैं इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं. तो ये अगर इसको अपन एक ही में बना दें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे. देखो ये बॉन्ड अंदर जो सर्कुलेट कर रहे हैं, ये बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, ऐसे यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, कुछ बचा नहीं है, तो अपन ऐसे डॉट डॉट करके इसको दिखा सकते हैं. दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड. ये तो स्ट्रक्चर हो गए. दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या ही होता है कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनसे अपन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते मॉलिक्यूल्स की. तो दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्योंकि कभी तो बॉन्ड, जो बॉन्ड यहाँ है वो बॉन्ड यहाँ भी तो हो सकता है ना, तो इनसे अपन मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर सकते. इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड की जरूरत पड़ी, क्योंकि इससे वी कैन एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है ना. अब इन्हीं से एक टॉपिक निकल के आया है, रेजोनेंस एनर्जी. उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस इन एनर्जी इन बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म. इनमें से जो भी स्ट्रक्चर में जो भी सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें, और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसमें इसमें मालूम कि ये मोस्ट स्टेबल है, तो इसमें और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं. जैसे बेंजीन के केस में रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल. ये होती है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है ना. तो अपन का ये स्टार्टिंग कंप्लीट हो गया. अब रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिन कंडीशंस में ही सिर्फ रेजोनेंस होगा. जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशंस थी कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 एंड एटलीस्ट 1 अल्फा H मस्ट बी प्रेजेंट. ऐसे ही रेजोनेंस की भी कुछ क्या होती है, रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं. सो लेट्स रीड अबाउट दोज कंडीशंस. ठीक है ना. तो ये आपकी कंडीशंस. कंडीशंस क्या है कि, एक मिनट, कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड. मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड में क्या, कॉन्जुगेटेड मतलब
कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए उसके अंदर। कॉन्जुगेशन कैसी हो सकती है, या तो पाई पाई कॉन्जुगेशन हो, कैसे देखो, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से, तो तुमको दिख रहा होगा पाई सिंगल पाई, तो एक क्या कौन सी कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये पाई यहाँ जा सकता है एंड ये यहाँ जा सकता है, तो ये क्या है पाई 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 सिंगल पाई, पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन हो गई। इस कार्बन पे हमारा लोन पेयर है और यहाँ पे तुम्हारा पाई हो गया, ये कौन सी कॉन्जुगेशन हो गई, लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर और पाई की कॉन्जुगेशन हो गई है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है उसके पास और वो पाई, ये हो गया तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल पाई। बीच में मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो किस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देन तुरंत पाई, नहीं, एक बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देन तुम्हारा लोन पेयर हो किसी के पास और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह से जैसे वैकेंट ऑर्बिटल हुई यहाँ पे डबल हुआ, तो वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल एंड डबल। तो ये वाली कॉन्जुगेशन होनी चाहिए प्रेजेंट, इनमें से कोई सी भी हो, और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, ऑल द canonical form should have same number of paired and unpaired electron। इसका मतलब जैसे जो भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं कि इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रेडिकल कांट बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्म ऑफ न्यूट्रल। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं तो उसमें रेडिकल नहीं बन सकता। कैसे बनेगा रेडिकल, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाते हैं बाद लास्ट में केमिकल फॉर्म्स का, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी बेंजीन का पढ़ा हमने, किसका पढ़ा अभी, बेंजीन का। तो बेंजीन में तुम इन दोनों में काउंट करके देखना कि जितने अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे उतने ही इसमें हैं, जितने पाई बॉन्ड्स इसमें हैं उतने ही पाई बॉन्ड इसमें हैं, वो चेंज नहीं हुए, नंबर चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हो सकती है। क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकती है, एटम्स की तो वो भी चेंज नहीं होगी। फिर ये जो रेजोनेंट हाइब्रिड है इट इज, इसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, अभी लिखाया कैसी एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी, और इसीलिए ये कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले ही डिस्क्लेमर है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर में उसमें गिवन होगा, कोई चेंज नहीं करना है उसमें, बैलेंसिंग कुछ भी नहीं करनी है, उनका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा और उसी में अपन को देखनी है स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर वेयर ऑल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट आर मोस्ट स्टेबल। और ये जो रूल्स है ना स्टेबिलिटी के, ये लाइन वाइज लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट में, कंपाउंड में ये रूल देखना है, देन पॉइंट नंबर 2 वाला, देन 3 वाला, एंड देन सीरीज चेंज नहीं करनी है, जैसे लिखवाए जाएंगे उसी सीरीज में चेक करना है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के अंदर हमको चेक करना होगा कि जहाँ पर हर जिसमें स्ट्रक्चर में हर एटम के पास क्या हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो। इसको एग्जांपल से देखते हैं। कंपाउंड दिया हुआ है मानो ये, ठीक है ना, और दूसरा दे रखा है, चेक करके देखेंगे हमको मिलेगा इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इसमें 8 होंगे, इसमें भी 8,
इसमें भी 8, क्योंकि अब बोलोगे कि तुम प्लस है, अरे डबल बॉन्ड आ गया ना, तो वो कर देगा। प्लस तो इसीलिए आया कि कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर प्लस है। स्टेबल है वो फिर भी यहाँ पर कितने, ठीक है ना, प्लस है तो भी ये स्टेबल है, चेक कर सकते हैं निकाल के। तो इसमें देखो सारे की कंप्लीट ऑक्टेट है और इसमें इसकी नहीं है, तो स्टेबल कौन हो गया ज़्यादा, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। अच्छा ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कैसे हैं, देखो ऐसे हैं, ये प्लस यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया, और प्लस जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, ऐसे है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये इस पॉइंट पर हम कब आएंगे, जब हमको दो कंपाउंड स्ट्रक्चर दिए होंगे और उन दोनों में क्या सेम आ जाए, उनकी ऑक्टेट दोनों की ही कंप्लीट हो, तो फिर इस वाले पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा नहीं। तो ये इसमें न्यूट्रल है, इसमें चार्ज दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही ये दोनों सेम हो, क्या हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट ही तो गया है बस, ये स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल एनर्जी वाइज, क्या हो गया ये इस तरह से टूट ही तो गया है। यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और ये वाला जो प्लस है वो यहाँ पर नेगेटिव एंड देयर पॉजिटिव चला गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है, और ये कैसा है, चार्ज है इसके पास, चार्ज तो प्रेजेंट ही है, तो ये कम स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, ये, ठीक है ना। अच्छा ये एरो नहीं है, कभी एरो समझ लो, ज़्यादा स्टेबल हो गया ये, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इसके पास चार्ज है। सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सोचो दोनों ही जो कंपाउंड में ऑक्टेट भी सेम है, वो आइदर या तो दोनों न्यूट्रल है या फिर दोनों पे ही चार्ज है, सेम है। फिर देखेंगे कि पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है किस में कम है, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। फिर एक कंपाउंड दे रखा है, मानो क्या लिखूं, हाँ देखो ये देख लो, CH3 एंड देन C, यहाँ पे पॉजिटिव एंड देन O नेगेटिव, ये ऐसे बॉन्ड तोड़ दो इसका। तो इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसमें एक तो चार्ज भी है, तो ये और ये न्यूट्रल भी है। ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस वन इज़ न्यूट्रल और दिस वन इज़ चार्ज्ड, तो ये वैसे भी कम स्टेबल होगा। लेकिन पाई बॉन्ड से जाएं तो भी देख लें कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड एंड यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये। कोई ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाए जिसमें इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इन स्ट्रक्चर जब नेगेटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो भैया नेगेटिव चार्ज पसंद है, तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, या दूसरी भाषा में बोले कि प्लस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को नेगेटिव दे दो, या जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको इलेक्ट्रॉन तो वैसे पसंद नहीं है, उस पर पॉजिटिव दे दो, तो वो स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक कंपाउंड है ये तुम्हारा O नेगेटिव H, यहाँ पे पॉजिटिव, और एक दे रखा है ये पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव। देखो बॉन्ड को मैंने अलग अलग तरीके से तोड़ा है, एक में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव गया और कार्बन के पास पॉजिटिव, एक में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, कौन सा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नेगेटिव तो इस पर स्टेबल होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और प्लस किस पे स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। जो इस वाले कंपाउंड में तो बिल्कुल उल्टा है, तो कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला। ठीक है ना, अब मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से प्लस एंड माइनस पास पास मोर स्टेबल। जिस भी कंपाउंड में स्ट्रक्चर में प्लस एंड माइनस पास पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल समझ आएगा, जैसे OH पॉजिटिव एंड देन दिस एंड यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। इसमें देखो OH पॉजिटिव, इसी का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ले लिया, और ये नेगेटिव यहाँ पे देखो OH
के पास पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है, यहाँ पर कितने दूर है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट कवर हो गए। एक बार रिवाइज करें। अच्छा लास्ट वाला पढ़ ले रहे हैं फिर रिवाइज करेंगे। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन लेस स्टेबल। जैसे उसमें क्या था, अनलाइक चार्जेस जितने पास पास उतना ज़्यादा स्टेबल। इसी का जस्ट उल्टा है कि जैसे अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे ही लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जितना लाइक चार्जेस पास पास होंगे वो उतना ही कम स्टेबल होगा। आसान भाषा में बोलो तो प्लस प्लस या तुम्हारे माइनस माइनस या फिर तुम्हारे रेडिकल रेडिकल, जितने पास पास होंगे ना, ये पास पास, उतना ही कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल। या दूसरी भाषा में कहूँ तो जितना दूर दूर उतना ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH नेगेटिव, देन CH पॉजिटिव, NH2 रेडिकल। इसके पास एक और स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मैंने इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेम बन गया क्या, नहीं सेम नहीं, अलग अलग है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और ये क्या है, रेडिकल, ये भी तो नेगेटिव, ये लोन पेयर भी तो नेगेटिव का काम करता है। यहाँ पे ये दूर हैं और यहाँ पे पास हैं। कैसे हैं ये, पास हैं एक दूसरे के, तो इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर सेम चार्जेस दूर दूर हैं और ये कम स्टेबल होने वाला है। ठीक है ना। तो ये अपन को सीरीज में लगाने आने चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट, जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होगी वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। फिर तुम्हारे आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो ज़्यादा न्यूट्रल, और न्यूट्रल चार्ज में बात करो तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल। फिर मानो ये पॉइंट भी तुम्हारा सेम निकल आया कंपाउंड्स का, फिर इस पे आएंगे कि जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। फिर ये भी सेम निकल आया, फिर देखेंगे कि नेगेटिव किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ये सीरीज में ही लगाने हैं। फिर देखना है कि लाइक चार्जेस, ये क्या है, अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस ये कैसे होने चाहिए, पास पास, उतना मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट है लास्ट पॉइंट कि लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन तो लेस स्टेबल, यानी कि ये पास पास, लाइक चार्जेस पास पास तो कम स्टेबल, दूर दूर तो मोर स्टेबल। एग्जाम्पल है ही अपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात कर ले रहे हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और लोकलाइज्ड लोन पेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अपन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर और यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर, इनमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किसको बोलते हैं, जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, तभी तो उसको डीलोकलाइज बोला है, क्योंकि ये क्या दिखाता है, कॉन्जुगेशन। इस तरह से कॉन्जुगेशन दिखा दिया इसने। ये कैसा है, ये लोन पेयर कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, जिसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो, वो आपके हो गए लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, व्हेन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कि व्हेन लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखो, दोबारा से देख लो, व्हेन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये मल्टीपल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट होते हैं ना, उन तो के मल्टीपल बॉन्ड पे क्या है, प्रेजेंट, इस तरह से, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव, इस तरह से, तो वो डीलोकलाइजेशन में वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड, इस तरह से। मानो ये तुम्हारे लोन पेयर हैं, तो ये कैसे होंगे, डीलोकलाइज्ड की लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है ना। वो कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल देखो,